हेलो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज चैप्टर थर्ड है ना ऑफ सिविक्स। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है? ठीक है। वैसे तो हम लोग पार्लियामेंट के बारे में सेवेंथ में भी डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं, बट इस चैप्टर में हम लोग पार्लियामेंट को एक नए तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि क्या है पार्लियामेंट, है क्या रियल। तो पार्लियामेंट का सीधी सीधी हिंदी मीन्स आप समझते ही हैं, संसद होता है। क्या होता है? संसद, है ना। जहाँ पर एमपीज जाते हैं, एमपीज का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही आपने क्लास सेवेंथ में समझा था, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं कौन? एमएलए जाते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक बोलते हैं। ठीक है, एमएलए। वैसे ही ये स्टेट लेवल पे होता है। लेकिन जब सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो हर स्टेट में तो हमारा एक अगर स्टेट लेवल की बात करें तो हमारा जो हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था, तो थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट हमने पढ़ा था। एक लोकल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, और एक हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, राइट। और इनके बारे में फिर आपने उधर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और इसमें जब हम स्टेट गवर्नमेंट में पढ़े थे तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़े थे, कि एक असेंबली होती है जिसमें जो मेंबर जाते हैं चुन के, उनको एमएलए बोलते हैं। ठीक है। जैसे यूपी में हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है? लखनऊ में है ना। ऐसे मध्य प्रदेश में, ऐसे हर स्टेट में अपनी अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। कुछ एक दो स्टेट में नहीं है, बाकी सभी जगह लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो इसी तरह से अगर अपने इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलते हैं हम। उसको बस हम क्या बोल देते हैं? पार्लियामेंट बोल देते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो भी रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, कानून बनता है, यहाँ पर लॉ बनता है, वो पार्लियामेंट में बनता है, और वो पूरी कंट्री के लिए होता है। बस सिंपल सा ये है। ठीक है। तो जैसे ही आपने क्लास सेवन्थ में लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में समझा था, वही सारा काम लगभग आपका पार्लियामेंट में है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पूरी कंट्री के लिए काम होगा। ठीक है। और ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारी कंट्री में हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्ट हैं। हमारा कंट्री है ना, और यहाँ पर पार्लियामेंट है। ठीक है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें मैं जस्ट इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। सो वीन इन इंडिया प्राइड अवर सेल्फ ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी होने पर क्या है? प्राउड है ना। हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ दियर सिटीजन्स। सिटीजन्स का मतलब नागरिक से है। सिटीजन का मतलब किससे? नागरिक से है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं? हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री पे ध्यान दीजिएगा। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसलिए हम प्राउड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं इंडिया का ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे इंडिया है, फ्रांस है, इटली है, ये सारे कंट्रीज क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारी पार्टियाँ, यानी बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का एक अस्तित्व हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर केवल हमें टू पॉलिटिकल पार्टीज ही देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब वहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि टू ही पार्टीज है वहाँ पे। ठीक है ना। टू पार्टीज स्टेट है वहाँ पे। जैसे कि ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन है। ठीक है। यूएसए है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर केवल टू पार्टीज हैं, दो ही दल होते हैं। जैसे ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में एक कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, और एक लेबर पार्टी है। बस दो ही पार्टी है वहाँ पे। एक कंजर्वेटिव पार्टी जो पुरानी पार्टी है, एक लेबर पार्टी है ना, लेबर पार्टी, मजदूर संघ की पार्टी। ठीक है ना। और एक कंजर्वेटिव पार्टी। ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के समय पे हमारी ये जो कंजर्वेटिव पार्टी ना, इसने हमारा विरोध किया था कि इंडिया को आज़ाद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन लेबर पार्टी ने इंडिया का क्या किया था? सपोर्ट किया था। ठीक है। ये बात की बात है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से यूएसए है। ठीक है। तो इनमें क्या है? टू पार्टीज का स्टैब्लिशमेंट है, केवल दो ही पार्टीज, दो दो दलीय कह सकते हैं कि दो दलीय यहाँ पर क्या है? व्यवस्था है। ठीक है। जबकि इंडिया में क्या है? कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। इसलिए हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पर एक ही पार्टीज है, वही पार्टी बस है, टू पार्टीज भी नहीं है। तो अब लोगों के पास कोई क्या है? ऑप्शन ही नहीं बचता है। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं भाई। इलेक्शन भी होगा तो किसको भाई? जब एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी के मेंबर बार बार खड़े हो रहे हैं, तो इलेक्शन भी जीतना भी उसी पार्टी को है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कार्ड में कई सारी पार्टीज होती हैं, कई सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। हम जिसको पसंद करते हैं हम उसको हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सिंगल पार्टी वाली मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको। जैसे चाइना है आपका। ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पर केवल एक ही पार्टी है। ठीक है। चाइना है, क्यूबा है, ठीक है, वियतनाम है, ठीक है, उत्तरी कोरिया है आपका, नॉर्थ कोरिया जिसको बोलते हैं आप। तो ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर केवल एक पार्टी ही शासन करती है। ठीक है। वो वही बस
समय से अब समझ सकते हैं आप, है ना, कि वहाँ कितनी डेमोक्रेटिक होगी। जहाँ पर एक ही पार्टी होगी तो उसका वो क्या डेमोक्रेटिक कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा, है ना। वो तो वहाँ पर तो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, राइट। तो बात करते हैं इसमें हाँ, इन डिसीजन मेकिंग तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग अपनी कंट्री में हैं जहाँ पर हम डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन। क्या हम लोग अपनी कंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों का ही मेन रोल है, ठीक है। इन डिसीजन मेकिंग, किसी भी डिसीजन के मेकिंग में हमारा रोल इंपॉर्टेंट होता है। हम हमारे रोल क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा ही भेजे गए मेंबर तो वहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो वो जो डिसीजन लेते हैं वो किसका डिसीजन माना जाता है पीपल्स का डिसीजन माना जाता है। भाई जैसे आप हैं, ठीक है, अब आपके फादर कहीं गए बाहर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है ना कि इस फैमिली मेंबर का पूरा डिसीजन माना जाता है। ये थोड़ी माना जाता है कि नहीं फादर का डिसीजन अलग मदर का अलग, एक ही मेंबर तो जाके रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं बाहर अपने आप को, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह से आपके द्वारा भेजे गए जो मेंबर होते हैं ना, वही डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए उसमें हम लोग कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग में भी हमारा रोल होता है, ठीक है। इसको इस तरह समझ सकते हैं। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस डेमोक्रेसी, और इट इज़ द दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, ये हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सबसे अच्छा माध्यम होता है एक्सप्रेस करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, व्हाट शुड पीपल डिसाइड, है ना। वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल ही क्यों डिसाइड करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया एज वी नो, जिनके बारे में इंडिया जिसको हम जानते हैं कि बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 को क्या हुआ था, ये इंडिपेंडेंट हुआ था। तो क्या हुआ था कि प्रिसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग डिफिकल्ट, इसमें हमें इसको पाने के लिए हमें बहुत सारा डिफिकल्ट, है ना, स्ट्रगल उठाना पड़ा था। इन विच द मैनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, बहुत सारे सेक्शंस सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट ने पार्टिसिपेट किया था, किसी एक सेक्शन ने नहीं, हर हर सेक्शन ने। इसका मतलब है कि हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस दिन के लिए, ठीक है। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड के हों, ठीक है, ज्वाइंड स्ट्रगल, उन्होंने स्ट्रगल किया था। देवर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक था कि हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, हमें समानता चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग, यानी कोई भी हम कानून बन रहा हो तो उसमें हमारा रोल हो। जबकि ऐसा अंग्रेजों के समय पे नहीं था। वही बात आगे इसमें दिया है कि अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन द फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फियर में हम लोग डर में रहते थे। तो मैनी ऑफ डिसीजन जो होते थे वो बड़े आराम से हम लोग नहीं ले पाते थे, ठीक है। ये इसका मतलब है। आगे देखिए थोड़ा सा, यही सारी चीज़ें दी गई हैं। अब बात करें थोड़ा सा यहाँ से नेशनलिस्ट बिगेन से। ये देखिए, द नेशनलिस्ट बिगैन, जो हमारे राष्ट्रवादी जो लोग रहे, नेशनलिस्ट रहे अपने देश के लिए, उन्होंने बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, है ना, उनकी आलोचना करना शुरू किया और अपनी डिमांडें रखी, ठीक है। और एज फॉर 1885 वही डेट है जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने डिमांड किया था टू बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि हम लोगों को उस समय जो लेजिस्लेचर बना था, उस समय ब्रिटेन का शासन था यहाँ पर भारत में, ठीक है ना। तो इनके जो जो लेजिस्लेचर बना था, विधानसभाएं बनी थी, उस समय ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, उस हिसाब से नहीं बना हुआ था, पार्लियामेंट नहीं बनी हुई थी, ठीक है। उनका अपना एक लेजिस्लेचर था, उस लेजिस्लेचर में भारतीयों को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जगह नहीं दी गई थी। तो वही डिमांड किया था इन लोगों ने, ठीक है। और ये हमें मिलता कब है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। इसी इसी दिन हमें सबसे पहले ये जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी एक्ट के तहत ये अलाउ किया गया सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, कि हम कुछ भारतीय भी इसमें क्या कर सकते हैं, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, यानी स्टेट का जो इलेक्शन होगा वहाँ पर हम लोग इलेक्ट हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग सेंट्रल में अभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर, सेंट्रल की जो भी वहाँ कार्यकारिणी परिषद होगी, काउंसिल होगी, वहाँ पर हम लोग भाग नहीं ले सकते थे। तो देखिए कितना स्ट्रगल था, ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है ना। और हमारा जो ड्रीम्स होता है, जो हमारा स्वप्न होता है, वो साकार भी होता है, सच भी होता है। देखिए दिया है द ड्रीम्स एंड द इंस्पायरेशन द फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। स्वतंत्रता का जो हमारा संघर्ष रहा वो सक्सेसफुल होता है, कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, एक स्वतंत्र भारत में हम लोग संविधान बनाते हैं, है ना, दैट लेट डाउन, जो कि लेट डाउन है, जो कि आधारित है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज, जो कि यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज पर बेस्ड है, यानी वयस्क मताधिकार, यानी यहाँ पर जो भी होता है
वयस्क मताधिकार होता है, यानी यहाँ के जो 18 ईयर्स के लोग हो जाते हैं, जो उससे ऊपर होते हैं, वोट देते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है ना? वो पार्लियामेंट के जाके मेंबर बनते हैं, और वही पार्लियामेंट के जब मेंबर बनते हैं तो वही हमारी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में किसका रोल है, आपके एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल है। लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किसके, आप लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड हैं, ठीक है। ऑल द एलिट्स सिटीजन्स हैव कंट्री राइट टू वोट। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे हैं, बस थोड़ा थोड़ा उसको हमें क्या करना है, अपनी बुक की लैंग्वेज में समझ लेना है। थोड़ा सिविक्स की लैंग्वेज है तो आप लोगों को मीनिंग की प्रॉब्लम अगर हुआ करे तो जस्ट आप लोग साइड में एक डिक्शनरी रखा करिए, उसे देख लिया करिए, ठीक है। पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव, अब देखिए लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं आपको थोड़ा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आप भी कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, यानी कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो जिन लोगों को हमने चुना। तो देखिए है क्या, द टेक ऑफ पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी का, अगर हम टेक ऑफ पॉइंट लें यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लें तो क्या है, आइडिया ऑफ कंसेंट है। आइडिया ऑफ कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइडिया ऑफ कंसेंट का मतलब है कि देश अगर चलता है तो किसकी वजह से चलता है, कंसेंट, सहमत की वजह से। यानी हर देश के लोग अपनी सहमति दे रहे हैं, ठीक है। डिज़ायर, सबकी इच्छा है। कोई भी कानून बनता है तो उसको अप्रूवल, सबका अप्रूवल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। तो पहले लोकसभा में कोई कानून जाएगा, फिर राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा में अगर पहले कोई कानून बनना स्टार्ट हुआ है, प्रस्ताव आया है, प्रपोजल आया है, तो वो लोकसभा भी जाएगा, ठीक है। लास्ट में हालांकि प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, साइन के लिए, सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए, तब वो कानून बन जाता है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने आपको समझाया था कि 2/3 मेंबर अगर यहाँ के और 2/3 मेंबर यहाँ के अगर एग्री हो जाते हैं तो वो कानून जो है, कोई लॉ जो है, बड़े आराम से पारित हो जाता है, और उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। प्रपोजल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो उसके लिए अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, तो इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल एंड दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and decide about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or citizen is the most important person, that in the principle government as well as other public institution need to have the trust of these citizen, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स में फॉलोइंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एमएलए रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली, जो आप समय में पढ़ चुके हैं, है ना। ये देखिए ये आपको पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, आप समझ लीजिए इसमें। अभी इसमें देखिए बिल्कुल करंट का है, ये जस्ट अपलोडेड है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद है ना, ये जो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग इसको। ये देखिए यहाँ पे दिए हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको संसद कहते हैं, है ना, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आपसे कोई पूछेगा पार्लियामेंट क्या है तो आप बोलेंगे द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। एक लाइन में डिफिनेशन दीजिएगा कि व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे इट्स द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ टू हाउसेज, इसमें टू हाउस होते हैं, देख ले रहे हैं आप, टू हाउसेज है ना, टू हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी राज्यों की सभा, यानी इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। विद टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कितनी है, 245 मेंबर है, यानी टोटल स्ट्रेंथ इस समय प्रेजेंट में कितनी है, 245 है, ठीक है। जबकि मैक्सिमम 250 होती है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 मेंबर इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इस समय कितनी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 245 मेंबर्स है। इज चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ना, वही अध्यक्षता करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्यसभा होता है ना, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। यानी इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है, कहाँ का, राज्यसभा का। जबकि लोकसभा की बात करें तो ये हाउस ऑफ द पीपल कही जाती है, यानी हाउस ऑफ द पीपल किसे कहेंगे, लोकसभा को। यानी जो आप लोग एमपी चुनते हो ना, वो सीधे जाके लोकसभा में ही बैठते हैं, राज्यसभा में नहीं बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो वो जाके लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में नहीं बैठते हैं। क्यों, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है वो भी हम आपको बता देंगे, जब राज्यसभा पढ़ाएंगे थोड़ा उसी से मैं बता देंगे। विद द टोटल मेंबरशिप ऑफ, कितनी मेंबरशिप है इसमें, है इस समय 545, कितनी है 545, जबकि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है 552। तो मैक्सिमम नंबर याद कर लीजिए कि इतने मेंबर्स बढ़ सकते हैं, इतनी सीट एक्स्ट्रा है 552, जबकि 545 इसमें प्रेजेंट में है, और राज्यसभा में बात करें तो 245 है, ठीक है। आइए बात करते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट की। क्या है रोल ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट का रोल देखिए। तो created after 1947, Indian Parliament is an expression of the faith
ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पार्लियामेंट क्या है, एक प्रकार का फेथ ही तो है, विश्वास। क्रिएटेड आफ्टर 1947, इंडियन पार्लियामेंट बनाया गया, क्या एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ, विश्वास का प्रतीक है। यानी हम लोग जो विश्वास के साथ भेजते हैं लोगों को, वो वही जाके कानून बनाते हैं, है ना। द पीपल ऑफ इंडिया एंड द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, इंडिया का यही प्रिंसिपल है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो पार्टिसिपेशन होता है ना लोगों के द्वारा, इनमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द कंसेंट, आप लोगों का कंसेंट होता है इसमें। तो पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ द इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों का इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आगे बात करें तो इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर गो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर, यानी बिल्कुल जैसा आपको स्टेट में आपने पढ़ा है ना, सेम वैसे ही इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर जैसे पढ़ा है आपने, वैसे ही लोकसभा। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड ओनली 5 ईयर्स। लोकसभा में कितना, 5 ईयर्स के लिए आप लोग चुनते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है 5 ईयर्स के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए ही सरकार बनती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको डिवाइड किया गया, पेज नंबर 41 में आप देखेंगे। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट द 1 पर्सन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन ही, एक मेंबर ही इलेक्ट होता है। यानी पूरे इंडिया को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर। इसी तरह से टोटल मेंबर कितने हो गए इसमें, 545 है वर्तमान में, ठीक है, आपके लोकसभा में। जबकि 552 कितना है इसका मैक्सिमम नंबर, अगर आपको पूछिए मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 552, जबकि प्रेजेंट नंबर कितने हैं, 545, इस तरह से आपको बताना है। ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड, ये 2019 का दिया हुआ रिजल्ट ऑफ द 16th लोकसभा 19th। देखिए लोकसभा 2019 में जो हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है, 303 मिला। आपकी बुक जो होगी हो सकता है उसमें पुराना दिया हो, जिनके पास न्यू बुक होगी उसमें यह डिटेल होगा, ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कितने मेंबर हैं, 303 हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 52। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विजय मिली थी, ठीक है ना। इसमें 303 नंबर ऑफ एमपीज है इसमें, यानी इसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, या अकेले लोकसभा में अकेले प्रतिनिधित्व करती है, इसको किसी की कोलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पार्टियों का आप हाल देख सकते हैं कि एक करके जीती हुई है, ठीक है। ये देखिए टोटल कितना है, 543 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हो गए, 543। अच्छा आप सोचेंगे सर आपने कितना बताया था, 545 बताया था, तो इसमें 2 प्लस कर लीजिए। तो जो जो इलेक्शन होता है वो 543 का ही होता है, 543 का ही इलेक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि 545 नंबर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस समय लोकसभा में, जिसमें से इलेक्शन कितने लोगों का हुआ है, 543 का। तो ये 2 कहाँ से आ जाते हैं, ये 2 क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। क्या होते हैं, नॉमिनेट। इसको नॉमिनेट करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है, प्रेसिडेंट को। यानी इनका इलेक्शन नहीं होता है, 2 मेंबर राष्ट्रपति के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स ऑफ द 15 लोकसभा इलेक्शन में आप कह सकते हैं कि ये देखिए मई ऑफ 2009 है। इसमें आप देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 21, भारतीय जनता पार्टी 116, ये सब दिया हुआ है इसमें। एक बार देख लीजिए इसको। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर एक बार इलेक्शन हुआ, इसको थोड़ा समझिएगा कि वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एमपी, अगर वो एक बार इलेक्ट हो गए वही पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं, उन्हीं को एमपी शॉर्ट में बोल देते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। दीज एमपीज टुगेदर मेक अप पार्लियामेंट, यही सब लोग मिलकर इकट्ठा जब होते हैं ना, पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। तो पार्लियामेंट एमपीज से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। वंस इलेक्शन, हाउस तो होता है, सुप्रीम लॉ मेकिंग हाउस होता है, लेकिन मिलकर किससे बनी होती है, एमपीज से। Once election to the parliament have to the taken place, the parliament needs to perform the following function। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। आज क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शन इसका, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके 3 फंक्शन होते हैं, पहला नंबर ए दिया है, फिर अभी बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। इन तीनों फंक्शनों को आपको याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये आपका पार्लियामेंट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इसका है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।